कि कीर्तन है, आप लोगों को साथ में गाना है और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। पीछे चलेगा। ये लाल जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Jaya Hari Bol.
नमो विष्णुपाद परमहंस परिवकाचार्य श्री डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिवकाचार्य श्री डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सुसिद्धि गोसाई महाराज की वर्तमान आचार्य भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप रायपुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Om Gyantimirandhasya Gyananjana Shalakayam Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kada Mahyam Dadanti Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutah Padkamalam Shri Gurum Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunatham Mitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadbhutam Parijanam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagan Shri Lalita Vishakha Nitangsha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सॉरी, हरे कृष्णा। तो आज हम वृंदावन में हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। इट्स इज़ नॉट वेरी कॉमन बात कि हम लोग वृंदावन में आए हैं। इट्स नॉट इजी कि हमें भगवान की असीम कृपा प्राप्त हुई है तब आप वृंदावन में आए हैं और यहाँ पर भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ वृंदा एक्चुअली? हम वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में वृंदा का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। तो वृंदा का मतलब होता है तुलसी महारानी एंड दिस इज एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो दिस इज the platform, this is the palace or this is the personal residence of श्रीमती राधा रानी। जैसे हमारा और आपका अपना एक पर्सनल रूम होता है, हमारा बेडरूम होता है। क्या आप अपने बेडरूम में सबको अलाउ कर देते हो? करते हो? नहीं करते हो ना? क्यों नहीं करते हो? वहाँ पर आपका पर्सनल। मगर यहाँ पर भगवान और श्रीमती राधा रानी जो है अपने भक्तों के लिए, वो उनके लिए पर्सनल है, तो वो सबको अलाउ करते, सबको इन्विटेशन देते हैं। और हार्ट फिर धाम अपने आप को रिवील करता है। तो क्या कहते हैं, जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं वो डिसीजन किसका होता है? वो श्रीमती राधा रानी का, वृंदा देवी का डिसीजन होता है कि वो हमें एंटर करने दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। कई बार हम वृंदावन में आ भी जाते हैं फिर भी वो अपने आप को रिवील नहीं करती, वो अपने आप को खुल के नहीं जताती कि वृंदावन तुम आ गए। वो फील नहीं आती। वृंदावन आते हैं और दर्शन भी करते हैं, किसी से पूछते हैं कि भगवान के वस्त्र किस रंग के थे, तो उसको ये भी नहीं पता होता। वृंदावन आए थे, वहाँ में चोपड़ा जी मिले, कपूर साहब मिले, ठाकुर जी मिले, हैं, सब कोई मिले, मगर उनको ये याद नहीं रहता कि वृंदावन में हमने दर्शन कैसे किए और उस दर्शनों की महिमा क्या है, भगवान के वस्त्र कैसे थे। अगर उनको याद है कि जो बांके बिहारी के सामने जो गोलगप्पे और टिकियाँ मिलती हैं उसका स्वाद उनको हमेशा याद रहता है, और अगली बार आके क्या बोलता है, चलो वहीं चल के खाते हैं उसके गोलगप्पे बड़े अच्छे हैं। तो वो क्या बाहरी रूप में, इसको आध्यात्मिक रूप में नहीं देखता है, इसको भौतिक रूप में देखता है, पिकनिक स्पॉट समझता है और पिकनिक स्पॉट समझ के यहाँ पर आता है और यहाँ पर दर्शन करता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या है, जब तक हम श्रीमती वृंदा देवी की परमिशन ना लें या उनकी इच्छा ना हो, हम वृंदावन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। विदाउट द मर्सी ऑफ वृंदा देवी नोबडी विल एंटर। क्या है ये? उनका कॉन्फिडेंशियल प्लेस है। कौन सा? गुप्त स्थान है, गुहितम है ना। तो ये इतना सीक्रेट है क्योंकि किसी के पर्सनल प्लेस में आप कैसे जा सकते हो जब तक उसकी इच्छा ना हो। और कौन जा सकता है? जो उसका अपना निजी हो। कौन जा सकता है?
जो उसका अपना निजी हो। और निजी कौन है? क्या आप वृंदावन को ऐसे देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। निजी वही है जो वृंदावन में एंटर करता है और वृंदावन को देख पाता है, वो कॉन्फिडेंशियली उनके उस लीला में प्रवेश करता है। तो अगर आप वृंदावन में हो और वृंदावन की महिमा को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर रहे हो। अन्यथा क्या कर रहे हो? आप बाहर आ रहे हो, जैसे आपको दिल्ली लगता है वैसे आपको वृंदावन लगेगा। आपको गाड़ियाँ भी दिखेंगी, आपको गार्डन्स भी दिखेंगे, अच्छे आपको फ्लैट्स भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, मगर आपको वृंदावन नहीं दिखेगा। तो वृंदावन का नाम क्या है? विच इज़ वन। तो यहाँ पर करीबन ये पूरा वन है। वन मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, जहाँ पर भगवान विहार करते हैं, इस जंगल में विहार करते हैं, इस वृंदावन धाम। तो ये भगवान का ऐसा कॉन्फिडेंशियल प्लेस है जहाँ पर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, अनगिनत लीलाएं। कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो हमें शास्त्रों से पता लगती हैं, मगर कई लीलाएं ऐसी हैं जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। जो मुख्य लीलाएं हैं वो हमें दसम स्कंद में श्रीमद् भागवतम की मिलती हैं। इतने सारे असुरों का वध किया, मगर अगर हम देखें तो भगवान इतने अचिंतनीय है कि उनकी इतनी लीलाएं हैं कि हम समझ भी नहीं सकते। इतनी क्वालिटीज़ हैं भगवान के अंदर जो हम जान भी नहीं सकते। अब क्या करना है? वृंदावन आप आ तो गए हैं, एंट्री तो मिल गई है। अब वृंदावन में वृंदावन को देखना कैसे है? वृंदावन को किस आंखों से देखा जा सकता है? तो क्या आप इन आंखों से देख सकते हो जो चमड़े की बनी है? हाँ, मन की आंखों से भी नहीं देख सकते। गलत जवाब। कैसे देख सकते हो? भक्ति में आंखें ये नहीं होती, भक्ति में आंखें होती हैं ये। भक्ति में आंखें किसको बताइए? कानों को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उतना उससे ज़्यादा प्रेम बढ़ता जाता है। आप समझ रहे? कैसे बढ़ता जाता है? जब आप किसी के साथ एसोसिएट करते हो, किसी को जानना शुरू करते हो, तो उससे प्रेम बढ़ता जाता है। फिर वो अपने बारे में बताता है और आप अपने बारे में बताते हो। वैसे ही जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों से हमें भगवान के बारे में पता चलता है, और फिर हमें अपने बारे में भी पता चलता है कि भगवान के साथ हमारा एक्चुअल रिलेशन क्या है। क्या है? वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड। भगवान के पार्सल्स हैं, भगवान के अंश हैं। ठीक है, हमें ये पता चलता है हम भगवान के दास हैं। जब हम भक्ति में नहीं होते तो हमें लगता है हम क्या हैं? बॉसानु बॉसानु बॉस, कि हम बॉसों के भी बॉस हैं। मगर जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो पता लगता है कि हम दासानु दासानु दास हैं, कि भगवान के दास के भी दास के भी दास के भी दास हैं। हमारी स्थिति बहुत नीचे है। मगर जब हम बाहर होते हैं तो ये बात हमें पता नहीं चलती। जैसे बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है कि द्रोणाचार्य जी ने जब युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को एक चैलेंज दिया, तो युधिष्ठिर महाराज को कहा जाओ तुम अपने से कोई तुच्छ व्यक्ति जीव जाओ ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन को भी दिया कि जाओ अपने से महान ढूंढ के लाओ। तो दोनों चले गए। कुछ समय बीता, जब दुर्योधन आया तो उन्हें अपने गुरुदेव से बड़ी क्रूर भाषा में, अच्छी भाषा में नहीं, गुरुदेव से पूछा कि ये कैसा प्रश्न दे दिया, मुझसे महान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। हाँ, उसी समय थोड़ा टाइम बाद युधिष्ठिर महाराज भी वहाँ पहुँचे। युधिष्ठिर महाराज पहुँचे और रो रहे थे अपने गुरु के सामने। बोले मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मुझसे तुच्छ तो इस संसार में कोई भी नहीं है, और मुझसे छोटा व्यक्ति तो कोई भी नहीं है। मैं तो जीव, मैं तो व्यक्ति की बात क्या करूँ, कोई जीव भी ऐसा नहीं है जो मुझसे तुच्छ हो। मैं तो सबसे तुच्छ हूँ, वैसे सब महान है। तो उसी समय दुर्योधन को बोला उन्होंने कि इसका नाम धर्मराज है, इसीलिए दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है, और तुम ढूंढने जाना की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सामने था। ये कौन था? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर को क्या बोलना था वो स्वयं ही समझ गए। तो उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि तुम्हें अपने से महान व्यक्ति नहीं मिला, तुम सबसे महान हो, तुम्हारे अंदर अहंकार है। और युधिष्ठिर महाराज के अंदर इतना प्रेम भाव है दूसरों के प्रति कि अपने से तुच्छ किसी को समझ नहीं रहा। तिनके से भी छोटा। तिनका क्यों कहते हैं कि जब हम तिनके पे पैर भी रख के चलते हैं तो तिनका जो है मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, तिनके के समान कहते हैं, जो सबसे पैरों में होता है। तो ये देखा जाए कि हम देखें कि हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं, हम बॉस समझ रहे हैं। जब हम वृंदावन से बाहर होते हैं तो हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। हमें यहाँ के समझना चाहिए इस बात को कि हम भगवान के अंश हैं और हम बहुत छोटे हैं। हमें दूसरों के अंदर क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। जिस समय आप दूसरों के अंदर क्वालिटीज़ देखना शुरू कर जाओगे, आपके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। हम क्या करते हैं? दूसरे के अंदर कमियां देखते हैं, इसलिए हमारी क्वालिटीज़ कभी डेवलप नहीं हो पाती हैं। हमें क्या करना है? दूसरों की क्वालिटीज़ देखनी है। बोलिए हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा। सुबह का टाइम में नींद आती है, सुबह 4:30 बजे के उठे हैं ना आप लोग। सो हाउ वी अंडरस्टैंड
वृंदावन विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, विद द हियरिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के शास्त्रों को सुनना, भगवान के नाम को जपना। जैसे इस ग्रेस प्रभु जी हमें कीर्तन करा रहे हैं, तो ये क्या है बेसिकली, वो आपको अटैचमेंट देना चाह रहे हैं नाम के द्वारा। भले वेस्टर्न म्यूज़िक पे हो चाहे इंडियन म्यूज़िक पे हो, आपके मन में रुचि जगाना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये रुचि जगाने का माध्यम है कि किसी प्रकार से आपके जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, कम से कम वहाँ से खींच के आपके मन को लाया जाए। म्यूज़िक अच्छा है, मगर उसको भगवान की सेवा में लगाना। हर म्यूज़िक अच्छा है, मगर उसको भगवान की सेवा में लगाना। हर अक्षर अच्छे हैं, मगर वो अक्षर भगवान की ग्लोरीज कर रहे हैं कि नहीं। हर वाणी अच्छी है, क्या वो वाणी भगवान के नाम को ले पा रही है कि नहीं। हर आँखें अच्छी हैं, गलत चीज़ों को ना देख के भगवान के दर्शन कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही। पैर बहुत अच्छे हैं जो चलते हैं, क्या वो भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, क्या धाम जा रहे हैं, या मदिरालय की तरफ जा रहे हैं, या वैशाली की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये हर चीज़ बहुत अच्छी है, मगर उसको एक पाथ देना ज़रूरी है। जब राइट पाथ देते हो तो फिर एक मार्गदर्शन मिलता है और आप सही स्थान पे जाते हो। फिर आपका तन मन बुद्धि एक लाइन पे चलता है और वो सिर्फ भगवान के पास जाता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम यहाँ आए तो अपने कानों से भगवान को सुने, वाणी से अपने भगवान को नाम लें, और अपने पैरों से चल के भगवान के दर्शन करने वृंदावन जाए। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो, है ना? तो कहते हैं ये क्या है वृंदावन धाम? इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। जैसे आप कभी मैंने कई लोगों से, जैसे आप लोगों ने वृंदावन आए, आप लोगों ने बुकिंग्स कराई, तो कई लोगों का था कि हमें एकोमोडेशन कैसी होगी, हमारा व्हीकल कैसा होगा, हमारा वहाँ फूड का क्या अरेंजमेंट होगा। आप आए तो आपको यहाँ पर एकोमोडेशन अच्छा मिला, है ना, व्हीकल अच्छा मिला या फूड अच्छा मिला। मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे मिला कि नहीं मिला, हो सकता है नहीं भी मिला। तो जब हम आए तो अपने अकॉर्डिंगली हमने एक स्थान निर्धारित किया, हम यहाँ आके रहेंगे। तो जब भगवान धाम से यहाँ प्रवेश करते हैं तो वो क्या करेंगे? जैसे हमें एक एकोमोडेशन चाहिए, भगवान को भी तो चाहिए। इस धरती पे जब भगवान आते हैं तो अपने आने से पहले अपना एक्सपेंशन करते हैं और अपने धाम को यहाँ भेजते हैं। तो ये भगवान का ये एकोमोडेशन है जिसमें उन्होंने आपको एंट्री दी है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आप अपने होटल के रूम में किसी को एंट्री दोगे? नहीं दोगे ना। मगर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपने एकोमोडेशन में एंट्री दी, क्योंकि जब ये इस धरती पे आए तो भगवान ने वृंदावन को यहाँ भेजा। और वृंदावन धाम को, ये गोकुल धाम है, बिल्कुल जैसे भगवान का धाम है वैसे ही ये धाम है। ये दिखता आप लोगों को है कि ये यूपी में है, मगर ये यूपी नहीं है, ये यूपी से बिल्कुल अलग है। वृंदावन धाम है। कई वनों में ये वृंदावन ही बहुत, कामे वन है और भी कई वन है, तो इसमें वृंदावन ही विशेष क्यों है? बिकॉज ये आप कह लीजिए दिस इज़ द पर्सनल बेडरूम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, और उसके अंदर आपको प्रवेश दिया और यहाँ बैठ के आराम से आप प्रसाद पा रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। तो ये बड़ा अमेजिंग है अगर आप इसको उस वे में देखो कि एक पर्सनल व्यक्ति आपको कितना ओबलाइज कर रहा है, और फिर आप अपने जीवन में उसको लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धाम में आके ये फील होना बहुत ज़रूरी है कि भगवान ने हमें पर्सनल टच दिया है। देन आप कैसे देखोगे इन्हें? अपने कानों से देखोगे, ठीक है। और क्या है? ये भगवान की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे आईडी कार्ड नहीं होते, या आप कैसे अपने आप को बताएंगे मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मैं इस धाम का कण कण हूँ एक्चुअली। इसीलिए इस धरती पे जो रेत होती है, कहते हैं रमण रेती, तो जो जहाँ पर जो मिट्टी है ना, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रज। ब्रज की रज, जो आप रज रज के सिर पे लगाते हो, इसको कहते हैं ब्रज की रज। कि भगवान के चरण कमल इस पे पड़े हैं, और ये इतनी पावन धरती है, इस पे प्रवेश करना कि इस पे आप पैर भी रख देते हो ना आके, और आपका जीवन सफल हो जाता है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार नारद मुनि जो है पूरे संसार में विचरण करते हैं और भगवान को सब इन्फॉर्मेशंस देते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो नारद मुनि जब ट्रैवल करते हैं तो वो आपके और हमारे हृदय में भी झांक के देख सकते हैं। धरती में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो हम वो स्कैन ना कर लें उसको। तो जब यहाँ पर आए तो जब ऊपर आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खाली हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसा विचित्र स्थान है ये। तो वो धीरे धीरे नीचे आए। जब नीचे आए तो वो वृक्षों के नीचे आ गए। नीचे आए तो फिर जब नीचे पहुँचे तो उन्होंने इस वृंदावन में पैर रखा। तो पैर रखा तो ज़मीन उनके पैरों पे
छू गई, जैसे आपके और हमारे छूती है। मगर देवताओं की बड़ी विशेष बात है कि उनके पैर किसी भी धरती को टच नहीं करते, 4 इंच 6 इंच की जो ऊपर रहते हैं, और उनकी आंखें नहीं झपकती, उनको नहाना नहीं पड़ता। तो उनका पैर छुआ और उन्होंने कहा ये कौन सा विचित्र स्थान है जहाँ मेरा पैर टच हो गया, और मेरे पैर में मिट्टी लग गई। थोड़ी देर वो इधर उधर देखते रहे, तो कुछ देखा कि कुछ जो ग्वालिनें कह सकते हो पैदल पैदल चली आ रही हैं, कुछ छोटी उम्र की हैं, कुछ मध्यम उम्र की हैं, कुछ। तो उन्होंने देखा वो चली आ रही है, उन्होंने आते ही पूछा कि बाबा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दास हूँ, जहाँ भी जाता हूँ भगवान की खोज करता हूँ, भगवान को ढूंढता हूँ और उन्हीं का नाम जपता हूँ। तो यहाँ क्या करने आया हो? यहाँ भी भगवान को ही देखने आया हूँ। तो बोले यहाँ भगवान नहीं दिखेंगे। बोले क्यों नहीं दिखेंगे? बोले यहाँ तो भगवान को देखना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ती है। बोले अच्छा। तो बोले आओ तुम्हें भगवान से मिला दे फिर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कौन हो? बोले हम ये ग्वालिनें हैं, यहाँ पर उपले डालती हैं, गाय का दूध निकालते हैं, ये सब करते हैं। अच्छा। तो ग्वालिनें बोली चलो हमारे साथ। अब नारद मुनि बोले मैं हूँ ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊँगा, अच्छा लगेगा? एक काम करो तुम लोग आगे आगे चलो, और ठीक है मैं आगे आगे चलती हूँ, आप पीछे पीछे आना। जो जो मेरे पैर की पायलें इनकी आवाज़ सुनते सुनते आ जाना, तो मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, आप पीछे पीछे आओ। तो नारद मुनि इनके पीछे पीछे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आगे जाके एक नदी आ गई। उन्होंने बोला इस नदी में स्नान कर लो, भाई भगवान से मिलाना पड़ेगा। तो भगवान से नहा के गए थे सुबह आप लोग मंगला आरती में ना, तो भगवान से मिलने के लिए स्वच्छ तो होना पड़ता है। तो बोले इस नदी में स्नान करो। बोले अब बताओ, देवताओं को तो नहाना नहीं पड़ता, आज पहली बार स्नान भी करना पड़ेगा। तो हम तो स्नान कर रहे हैं, हम ठीक हैं। तो बोले कोई बात नहीं, मुँह हाथ धो लो। तो जैसे वो मुँह हाथ धोने के लिए नीचे झुके, उन्होंने पीछे से धक्का मार दिया और वो नीचे पानी में घुस गए। अब जब वो पानी से बाहर निकले तो उनका शरीर वो देख के चकित रह गए कि पूरा शरीर जो है स्त्री का हो गया था, और मन तो वही नारद मुनि वाला था। मन से ब्रह्मचारी, तन से स्त्री। अब बोलो किसी ब्रह्मचारी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी विचित्र बात है। तो बोले कैसे कैसे हो गया? तो बोले चलो भगवान से मिलने के लिए तो ये भी करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा चलिए अब आगे। तो जब वो ले गए तो आगे जहाँ भगवान का रास मंडल था वहाँ उनको रोक दिया गया और वो अंदर गई, और उन्होंने भगवान से पूछा क्या आप इनसे मिलेंगे? तो भगवान समझ गए कि नारद मुनि मुझसे मिलने आए हैं, और नारद मुनि सब कुछ कर सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो भगवान ने कहा नहीं, यहाँ पर मेरे जो भक्त हैं यहाँ पर इस धरती पे देवताओं का कोई काम नहीं, उनको बोलो वो मुझसे कहीं और मिलेंगे, यहाँ तो उनसे ही मिलूँगा जिसने इस धरती पे जन्म लिया है। मैं उन्हीं के लिए आया हूँ यहाँ पर, और जो भक्त मुझसे मिलना चाहेगा उसको मैं अपना प्रेम प्रदान करूँगा। तो उन्होंने बोला उनको बोलो जाएं यहाँ से, यहाँ देवताओं का कोई काम नहीं। तो भगवान ने देवताओं को भी परमिशन नहीं दी इस वृंदावन धाम में। तो सोचो आप लोग की तो बात ही क्या है। करेक्ट। तो ये विशेष बात समझनी चाहिए कि हम कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं भगवान हमें, कि भगवान ने नारद मुनि को एंट्री नहीं दी, एंट्री तो दे दी मगर दर्शन नहीं दिए, और बोले मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर तुम ही लोग मेरे से मिल सकते हो। तो नारद मुनि फिर वापस गए, उन्होंने फिर उसी यमुना नदी में स्नान किया और फिर से वापस उसी, और कहते हैं ना वो पिछली बातें भूल गए और वापस अपना विचरण के लिए चले गए। तो कहने का मतलब है भगवान ने उनको भी मिलने को नहीं दिया यहाँ पर। तो आप तो बहुत विशेष हो। भगवान कहते हैं यहाँ पर जो मेरे इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया है उनके लिए मैं यहाँ आता हूँ, और उनको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए धाम भगवान ने रखा है। यहाँ जब आते हो भगवान की लीलाएं सुनते हो, भगवान का प्रसाद पाते हो, चरणामृत लेते हो, उसी तरीके से हमारा जो है यहाँ पर होता है कि हमारा कोटा ना यहाँ पर आके बिल्कुल कहते हैं रिफ्रेश बटन, कि आप बड़े सारे पाप करके आए हो, यहाँ आपने यमुना नदी में स्नान कर लिया, प्रसाद पा लिया, कीर्तन सुन लिया और यहाँ जप कर लिया, रात को सो भी गए, तो यहाँ आपके सारे पाप धुल गए हैं। अब अगर वहाँ जाके एक भी किया तो वाकई जितने बैलेंस थे ना पिछले जो ख़त्म हो चुके थे वापस से रीइंस्टॉल हो जाएंगे, रीइंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ से आप रिफ्रेश बटन दबा के गए, यहाँ से प्योर होके जा रहे हो, और वहाँ जाके छोटा सा भी अपराध कर दिया, वो जितने बकाया पीछे आप छोड़ के आए थे ना वो सारे दोबारा रीइंस्टॉल हो जाएंगे, आप चाहें या ना चाहें। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो अपराध वापस आ जाए जीवन में? नहीं चाहते ना। तो जब यहाँ से जाना चाहिए तो यहाँ जाने के बाद यहाँ से सुनना चाहिए कि आचार्य हमें क्या कहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं,
मगर जो फॉलो करते हैं वो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। सो यहाँ पर आके क्या मिलता है, हमें भक्ति प्रदान होती है। भौतिक चीज़ों से हमारी आसक्ति कम होती है और आध्यात्मिक चीज़ों में हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। तो एक बार एक माता जी प्रभु अमोघलीला प्रभु के पास आई। उन्होंने पूछा कि प्रभु जी हरि कब मिलेंगे? तो अमोघलीला प्रभु बोले हरा जाएगा तो हरि आएगा। तो माता बड़ी परेशान रही, बड़ी देर घूमती रही, मैं समझ में नहीं आया। प्रभु जी बोल के चले गए, वो तो आते हैं स्पीड से चले जाते हैं। बोले हरा जाएगा तो हरि आएगा। अब वो मेरे पास आई, ये हरा कैसे जाएगा और हरि कैसे आएगा? मैंने कहा माता जी, बोले मेरे को समझ में नहीं आई, हरा जाएगा तो हरि आएगा। मैंने कहा माता जी, जो आपने हरे सूट पे हरे रंग की आई पे वो लगा रखी है ना, तो प्रभु जी ने बोला जब ये हरा चला जाएगा ना तो हरि आ जाएगा। तो उन्होंने कहा आप ये मेकअप करके मंदिर आए हो ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मगर जो सुंदर लग रहा है उसको देखा ही नहीं आपने। तो जब ये हरा चला जाएगा ना तो हरि आ जाएगा जीवन में। तो कहने का मतलब है कि हम बाहर से अपने आप को डेकोरेट करते हैं, मगर अंदर से भी डेकोरेट करना बहुत ज़रूरी है। बाहर की डेकोरेशन क्या है भाई, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बीट बैग लेना, है ना। लोगों ने 2 दिन के अंदर 6 कपड़े कम से कम बदले होंगे, आप समझ रहे हैं। 6 अलग अलग तरीके की, कल माताएं कुछ पहन के आई, कल कुछ पहन के आई, कुछ फोटोग्राफ्स में। ये अच्छा है, धाम में आए हो, सुंदर दिखना चाहिए, भक्तों को अच्छी बात है, सुंदर दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। मगर जैसे बाहर से अपने आप को साफ रखते हैं वैसे ही हमें मन को भी साफ रखना पड़ेगा। गंदे कपड़े पहन लेते हो? नहीं पहनते हो ना, स्मेल आने लगती है ना, और उतार के फेंकने भी पड़ते हैं कई बार, और कई बार धोने भी पड़ते हैं। मगर मन को उसी तरीके से रोज़ साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्त मतलब हृदय, दर्पण मतलब शीशा, मार्जनम मतलब सफाई। तो क्या कर रहे हैं, अपने चित्त को रोज़ साफ करना पड़ेगा। जब उसमें धूल जम जाएगी तो अपने प्रतिबिंब को आप देख नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेली वी शुड चैंट हरे कृष्णा। हाउ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ कितने लोग हैं जो 2 माला करते हैं? रेज योर हैंड। कितने 16 करते हैं? चलो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कितने लोग 14 माला करते हैं? 10 आज से 16 करना। और कितने लोग 4 माला करते हैं? 4 राउंड्स। आप आज से 16 करना, 16 राउंड चैंटिंग। देखिए, अगर मान लीजिए आपने करना ही है, आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जिससे आप उसका प्रॉफिट ले सकें। ऐसे ही होता है ना, अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हो और प्रॉफिट ना मिले तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? नहीं ना। यू शुड इन्वेस्ट मोर एंड यू कैन गेट अ प्रॉफिट मोर एंड मोर। तो जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो क्यों ना पूरा प्रॉफिट लिया जाए, करेक्ट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम मिलता है। सुबह उठें, जो व्यक्ति सुबह उठता है उसकी दिनचर्या बड़ी अच्छी होती है, उसको 2 दिन मिलते हैं, और जो लेट उठता है उसको 1 ही दिन मिलता है। मगर जो सुबह जल्दी उठ जाता है उसको 2 दिन मिल जाते हैं। ये विजय लक्ष्मी माता जी जानती होंगी, सुबह उठ जाती हैं 3 बजे। तो जो 2 दिन उठता है, जो सुबह उठता है उसको 2 दिन मिलते हैं, उसको लंबा टाइम मिल जाता है सुबह का। 12 बजे तक ऐसा लगता है 1 दिन बीत गया, और 12 बजे के बाद दूसरा दिन बीत गया, तो उसको बहुत टाइम मिल जाता है। और लोग कहते हैं हमें माला करने का टाइम नहीं मिलता। जो सुबह उठेगा उसको टाइम क्या, सुपर टाइम मिलेगा, और वो 16 क्या 32 भी कर सकता है, क्योंकि उसको 2 दिन मिल रहे हैं। भगवान ने 2 दिन दे दिया है आपको, जब करो। हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर काम करते हैं, रात को डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर डिनर करते हैं, लंच करते हैं, फिर सो जाते हैं। यही दिनचर्या है। ऐसा लग रहा है डस्टबिन में कुछ ना कुछ डाला जा रहा है। ऐसे ही डालते हैं ना, जब कोई कूड़ा होता है डस्टबिन में पैर रखते हैं, ढक्कन खुलता है, कुछ डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, ढक्कन खोलते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर डस्टबिन। और सुबह उठते हैं, उसके गार्बेज बैग को बांधते हैं, कोई लेने वाला आता है उसको दे देते हैं। जीवन बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, गार्बेज बैग की तरह। तो ज़्यादा कूड़ा भर देते हैं तो गार्बेज बैग मोटा हो जाता है और फट भी जाता है एकदम। मोटा हो जाता है ना गार्बेज बैग, समझ गए ना कैसे मोटा जाता है। और हम सुबह उठते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तो हमारा जो गार्बेज बैग है वो फिट रहता है, ज़्यादा उसमें कूड़ा भरते नहीं है।
ठीक है ना, वो ठीक रहता है। तो शरीर और आत्मा, कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल, बड़े बड़े सेमिनार्स नहीं होते इनके ऊपर, वो मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन कैसे होगी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन का मतलब है किसी एक चीज़ पे अपना चिंतन करना। चिंतन किस पे करना है? किस पे मेडिटेट करना है? सूरज पे मेडिटेट करना है या पौधों पे मेडिटेट करना है? आज तो बहुत सारी मेडिटेशन हो गई। तो कहते हैं जो जड़ में पानी डालता है वो पूरे वृक्ष में पानी डालता है। जड़ में पानी डालने से उसकी जड़ को, उसकी टहनियों को, उसके फूलों को, सबको पोषण मिलता है। हम क्या कर रहे हैं? जड़ में पानी डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे। लोग कहते हैं धन धन चाहिए खाली। जिसको धन चाहिए वो रावण है। क्यों? क्योंकि सीता महारानी चाहिए किसको? रावण को। नहीं तो वो राम जी को भी उठा के लाता ना। किडनैप किसको करता? सीता जी को किडनैप कर लिया। अगर राम जी चाहिए होते राम जी को भी किडनैप कर लाते तो राम जी खुश हो जाते, भाई हम दोनों को किडनैप करके लाया। मगर सीता जी को तो किडनैप कराया, राम जी को लंका उधर छोड़ाया, फिर युद्ध होगा। तो अभी जीवन में ऐसे ही युद्ध हो रहा है। हर एक व्यक्ति रावण है। सबको लक्ष्मी चाहिए, है ना। लक्ष्मीपति किसी को नहीं चाहिए। तो लक्ष्मीपति के पीछे नहीं भाग रहे हो, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो। जब जड़ पे पानी नहीं डाल रहे हो तो नारायण आएंगे कैसे? लक्ष्मी खुश कैसे होंगी? और खुश नहीं होंगी। सीता जी छटपटा रही थी जाने के लिए या सीता जी खुश थी? वहाँ पर जाना चाहती थी ना। उसी तरीके से जो रावण होता है उसके पास लक्ष्मी ठहरती नहीं, वो छटपटाती है भगवान की सेवा के लिए। और जब छटपटाती है तो आपको बद्दुआएं देती है। तो वो धन कहाँ जाएगा? आप बीमारी में लगाओगे, अवैध स्थानों में लगाओगे, आपको वो धन तंग करेगा, कष्ट में रखेगा। क्योंकि वो भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की पत्नी है, तो भगवान को ही सुखी रख सकती है ना। तो जहाँ नारायण होंगे वहीं तो सुखी रहेंगे। बिना पति के पत्नी सुखी रहती है? नहीं रह सकती। उसी तरीके से जब हमारे यहाँ लक्ष्मी आती है तो हमें भगवान की सेवा में उसे अर्पित करना चाहिए और नारायण को भी अपने जीवन में लेके आना चाहिए। तो यहाँ पर आके क्या करना है? यहाँ पर आके क्या करना है? वृंदावन एक ऐसा प्लेस है, अपने आप में एक डीटी है। डीटी समझते हैं? विग्रह। जैसे भगवान, अभी आपने कृष्ण बलराम के दर्शन किए, अभी आपने गौरनिताई के दर्शन किए, अभी आपने किसके दर्शन किए? श्याम सुंदर के दर्शन किए। ये हम डीटीज़ हैं, उनके दर्शन करने गए। उसी तरीके से वृंदावन इटसेल्फ अ डीटी, भगवान खुद है वृंदावन। तो वृंदावन को भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये जहाँ आप देख रहे हो ना, ये पौधा ये कृष्ण है, ये पौधे ये पेड़ ये कृष्ण है, यहाँ तक कि ये ज़मीन कृष्ण है, ये आकाश दिख रहा है ये भी कृष्ण है। यहाँ की एक एक वस्तु जो है वो कृष्ण है, वो डीटीज़ हैं। दर्शन करने हो तो उसको इस माध्यम से करो कि हम जो देख रहे हैं डीटीज़ हैं। और यहाँ की लैंड, यहाँ का मड, ट्रीज़, प्लांट्स, जो यहाँ की सड़कें हैं, जहाँ आप कुंज गलियों में आपने कीर्तन किया, वो क्या थे? वो कुंज गलियाँ स्वयं कृष्ण है ना। और क्या है? यहाँ की बिल्डिंग है ये कृष्ण है। अब क्या करना है? भक्तों की आंखों से, सेंट एंड सेजेस, भक्तों की आंखों से इस वृंदावन को देखना है। पूछना है कि हम ऐसे प्रेम कैसे कर सकते हैं भगवान से। प्लीज़ डिस्क्राइब, इसको इलेबोरेट करो कि किस प्रकार से हम वृंदावन से अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आके हम कैसे नेक्टर को दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन की ग्लोरीज क्या हैं? यहाँ पर जो है साधु हैं, ये वृंदावन की ग्लोरीज हैं। यहाँ की ज्वेलरी यहाँ के साधु हैं, यहाँ के भक्त हैं जो आपको रोज़ सड़कों पे हरे कृष्णा जपते हुए दिखाई देते हैं। ये ज्वेलरी है, भगवान के आभूषण है। इससे भगवान खुश रहते हैं कि मेरे भक्त मेरे वृंदावन में वास कर रहे हैं, भगवान के ऊपर चल रहे हैं। वो समझ लो, ये वृंदावन पे आप चल रहे हो और भगवान ने परमिशन देख रखी है कि देखो मैं खुद वृंदावन हूँ और तुम मेरे ऊपर चल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। आप लेटो, आपके ऊपर चलूँ, अच्छा लगेगा? है? भगवान कह रहे नहीं, मैं तुम्हें अपने ऊपर स्थान दे रहा हूँ, है ना। तो भगवान, यह देखो अर्जुन जो है रथ पे खड़े थे और भगवान रथ चला रहे थे। आपको पता है रथ चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो रथ चलाता है वो आगे बैठता है और रथ जो पीछे जो राजा होता है, जो युद्ध करने वाला होता है, जब रथ पे खड़ा होता है तो वो अपने पैर से डायरेक्शन देता है। किसको? जो रथ चलाने वाला होता है, उसकी पीठ पे पैर रखता है और दबाता है तो वो कहता है चल, रोकता है तो चल। तो सोचो भगवान ने उनके चरणों को भी सहा। आप समझ रहे? तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान प्रेमवश ऐसा करते हैं। आप समझ रहे? भगवान की जो लव एंड अफेक्शन है वो भक्तों के प्रति बड़ा उदार है। भगवान बहुत उदार है भक्तों के लिए, भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो कोई भी वचन भगवान तोड़ सकते हैं भक्तों के लिए। भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था, मगर वचन दिया था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर भगवान ने पहिया उठा लिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आप पैदा होते हो तो ये कुंडलियाँ बनाते हो ना अपनी, वो भी चेंज हो जाती हैं। वो कौन कर सकता है? भगवान कर सकता है ना। अपनी डोर किसके हाथ में देनी है? भगवान के हाथ में, और भगवान उसको जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ के बेनिफिट क्या मिलता है? यहाँ के बेनिफिट ये मिलता है कि व्यक्ति अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकता है। किसी को अच्छा लगता है कि बूढ़ा हो जाए, बीमारी आ जाए, वाइट बाल हो जाते हैं तो काले करने पड़ते हैं, दांतों को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, सीधे बैठा नहीं जाता, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, कुर्सियाँ चाहिए होती हैं, पीठ में दर्द होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। और वैसे भी आए भी हैं तो अपने आप को मेंटेन नहीं करते। हम तो वैसे ही चारों खाने चित्ते हैं, 5 मिनट बैठ नहीं सकते ज़मीन पे, तो जीवन में करेंगे क्या? जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकता तो क्या करेगा? फिर तो खड़े देश से आए, खड़े खड़े आए, खड़े खड़े चले जाओगे। जो स्थान पे 15-20 मिनट बैठ नहीं सकता, बड़ी विचित्र बात है। कमर दर्द होती है। अपने आप के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं ना। आपकी प्रॉपर्टी जो अपने से, मतलब जो अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो भगवान से कैसे प्रेम कर लेगा? अपना ही ध्यान नहीं रखते, दूसरों को क्या रखोगे? स्वास्थ्य को ठीक रखना किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। ये प्रॉपर्टी अपनी समझ बैठे हो ना, प्रॉब्लम यही है। भगवान की प्रॉपर्टी, आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते, इसको ख़राब नहीं कर सकते। ये भगवान की प्रॉपर्टी है, इसको फिट रखना ज़रूरी है। किसकी सेवा में लगानी है? भगवान की सेवा में लगानी है। वो कहते हैं ना कि किसी के बाप का माल थोड़ी ना है, ये तो उसी का माल है, और उसको हम ऐसे व्यर्थ कर दें, कुछ भी करें। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी है नहीं। ये शरीर, आपका तन, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये सब भगवान की है एक्चुअली, और उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। हम सजा सवार के बैठे हैं, हम सुपर मॉडल, हम ये हम वो, कुछ भी नहीं है हम लोग। हम सिर्फ दास हैं, भगवान की सेवा के लिए आए। जो ग्लोरीज मिल रही है ना आपको, जो आपको कृपा भी मिल रही है, आपकी ख्याति भी हो रही है, लोग आपको देख के प्रभावित हो जाते हैं, आप सुंदर हो, ये भी भगवान की कृपा से हो रहा है। और ना ये जो ऊपर लेयर चढ़ी है ना शरीर पे, अगर ये उतार दी जाए ना तो कोई आपके पास आके पटकेगा भी नहीं, इतने बदसूरत दिखेंगे आप। ये जो पतली सी लेयर चढ़ा रखी है ना भगवान ने, ये खूबसूरती है और कुछ नहीं है। और ये क्या है? स्वयं भगवान है। ठीक है, भगवान कीड़ा मकोड़ा भी बना सकते थे, फिर भी इंसान बनाया। और हम भगवान से प्रेम नहीं करते। प्रेम करते तो उनकी दी गई चीज़ों को व्यर्थ नहीं करते। तो यहाँ क्या है? वर्शिपेबल है। यहाँ पर जो भगवान की ग्लोरीज हैं, यहाँ पर क्या फ़ायदे होते हैं? जन्म और मृत्यु चक्र से निकल जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, इफ़ यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार नाम जप किया, इसका मतलब 1000 बार नाम जप किया। कितनी बार लिया अभी आपने? फिर से लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2000। फिर से करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 3000। फिर से करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4000। फिर से करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5000। अभी कर पाओगे? भगवान ने कहा वृंदावन में आके एक नाम जपा, मतलब 1000 बार नाम जपा। 5 बार नाम जपा, मतलब 5000 बार नाम जपा। खड़े हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी ना है। आगे से सुधारना है, अभी तो चल जाएगा। तो कहने का मतलब है खड़े हो सकते हैं, किसी को दिक्कत हो रही है दैट्स फाइन, आप खड़े होकर सुन सकते हैं। तो एक बार नाम लिया तो 1000 बार नाम लिया, और 5 बार नाम लिया तो 5000 बार नाम लिया। और यहाँ क्या बेनिफिट्स होते हैं, कोई बताएगा? यहाँ पर बेनिफिट होता है कि जब हम यहाँ आते हैं इस धाम में, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकें। कौन नहीं चाहेगा अपने निवास स्थान पे जाना? जैसे एक बच्चा होता है, और बच्चा जो है माँ बाप से बिछड़ जाता है, या बच्चा हॉस्टल में रहता है और कई समय बाद अपने घर पहुँचता है, तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, और बच्चे को भी बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ। उसी तरीके से शास्त्रों में लिखा है कि आपका ये स्थान है ही नहीं, यहाँ तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए हो, यहाँ 2 दिन के लिए आए हो ना वृंदावन, भगवान से प्रेम करने, भगवान को देखने, भगवान को जानने आए हो। उसी तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है।
उसी तरीके से इस धरती पे भी हम जन्म लेते हैं मनुष्य रूप में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कितने साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है? 100 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 100 साल में 3 डिवीजन्स हैं। पहला डिवीज़न ब्रह्मचार्य, दूसरा डिवीज़न गृहस्था, तीसरा डिवीज़न वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो जो वानप्रस्थी है, जो जो गृहस्था है, वो अनमैरिड है। ज़रूरी नहीं है लाल कपड़े वाला ब्रह्मचारी, ये स्त्रियां भी हो सकती हैं ब्रह्मचारी, माता की शादी नहीं हुई ना भी अपनी ब्रह्मचारी। तो ये 25 साल तक क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, आध्यात्मिक भौतिक दोनों करेंगे, और मगर सारी चीज़ें करेंगे भगवान को सेंटर में रखते हुए, और ये ब्रह्मचार्य का पूरा पालन करेंगे। स्टडी करेंगे, स्टडी का ये पार्ट है 25 ईयर्स फॉर थॉर स्टडीज़। फिर एक गृहस्थ आश्रम में जाएंगे 25 साल। 25 साल गृहस्थ आश्रम का मतलब है गृह मेदी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना। गृहस्थ वो होता है जो भगवान की सेवा में लगते हैं, पति पत्नी। गृह मेदी होते हैं जो अपने आप एंजॉयमेंट करते हैं, खुद के लिए कमाना, खुद के लिए खाना, खुद को सजाना। और जो करता है, जो गृहस्थ होता है, वो क्या करता है? भगवान के लिए कमाना, भगवान के लिए ही खाना, भगवान को ही अर्पित करना। और जो भगवान उससे हमें देता है, प्रसाद लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो प्रसाद कौन खाता है? प्रसाद तो हम खाते हैं ना, है ना। और भगवान की सेवा करते हैं तो अच्छे कपड़े भी हम पहनते हैं। तो भगवान की सेवा करने में बुराई है? कोई बुराई नहीं। बस ये मेंटालिटी चेंज होनी कि भगवान के लिए कमा रहा हूँ। कमाओगे तो फिर भी उतना, और खर्च भी अपने ऊपर करोगे। अगर भगवान को अर्पित करने से आध्यात्मिक बन जाते, तो वो गृहस्थ होता है जो जीवन में भगवान को सेंटर में रख के सारे कार्य करता है। एंड देन 25 साल क्या है कि वो वानप्रस्थी हो जाता है। जब वो गृहस्थ आश्रम पूरा देख लेता है, उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो करता है अपना मन शास्त्रों में लगाता है, आध्यात्मिक जगत से रुचि बढ़ाता है और भौतिक जगत से रुचि को कम करने लगता है। और फिर एक समय आता है 25 का, आफ्टर 25, लास्ट 25, कि अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर देता है और अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ के 100% 25% जो है वो भगवान को अर्पित कर देता है कि अब जो मैं श्वास छोड़ने वाला हूँ उसमें मेरे परिवार का कोई अटैचमेंट ना रहे, मेरा अटैचमेंट सिर्फ भगवान से रहे। ये 100 साल की अवधि का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप, मैं, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। अगर ये सोचते हैं हमारी लॉटरी लगी है, मनुष्यों ने मिल गए, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, अगर जो लोग ये कहते हैं कि कल किसने देखा है तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। जो कहते हैं कल किसने देखा है तो वो अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। इस पर कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, मगर वो मूर्ख हैं तो हैं, बोलने में क्या दिक्कत। अगर आपको कल का भरोसा नहीं है मान लीजिए, तो फिर बैंक में अकाउंट में पैसे क्यों रखते हो? आज कमाओ आज खाओ, ख़त्म करो। आज कमाओ आज खाओ, ख़त्म करो। कल रखते क्यों बैंक में? कल क्या भरोसा भाई, जीवित है नहीं है क्या, कल को किसने देखा? कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मज़ा, मगर ये मज़ा आगे सज़ा देने वाली है। तो जब कल का भरोसा नहीं तो बैंक में पैसे क्यों रखते हो? अकाउंट इकट्ठा कर रहे हो ना। उसी तरीके से भक्ति में भी अकाउंट को सिक्योर रखना पड़ता है कि अपनी भक्ति को, जैसे भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं ना, तो अपना जो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है ना उसमें डालना पड़ता है, क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आता है। जब पेट में हाथ नहीं रहेंगे, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, तो कौन सा अकाउंट काम आएगा? बुढ़ापे में क्या काम आता है? पेंशन आती है ना, या फिर जो बैंक में पैसा पड़ा होता है वही काम आता है ना, कमाने योग्य तो रहते नहीं। उसी तरीके से जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, तो उस समय जो हमने आध्यात्मिक किया ना पूरे जीवन में, वो बैंक बैलेंस हमें काम आता है। और अंतिम समय पे जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही बैलेंस हमें गोलोक धाम के आता है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये 100 ईयर्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 4 सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर ए, सेमेस्टर बी, सेमेस्टर सी एंड सेमेस्टर डी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पर आके ये बेनिफिट मिलता है कि एक बार नाम लेते हैं जो 1000 बार नाम लेने के बराबर होता है। और यहाँ पर आके क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेडिटेशन ऑन कृष्णा, कि हमारा मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। जो मिलता है कहता है ए राधे राधे, रिक्शे वाला कहता है राधे राधे, भक्त एक दूसरे मिलते हैं हरे कृष्णा जय जगन्नाथ कहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जहाँ नज़र जाती है वहाँ भगवान ही दिखते हैं। पेड़ों पे लिखा है राधे राधे, चलता हुआ आदमी राधे राधे, भीख मांगने वाला भी राधे राधे कह के भीख मांग रहा है, और किसी ने टक्कर भी मार दी गुस्से में, बोला ए राधे, उसने गुस्से में भी क्या बोला, राधे, आपको वैल्यू नहीं दी। तो कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। भगवान ने इतना बढ़िया इसको प्लान किया है कि जहाँ नज़र जाएगी वहाँ कृष्ण ही नज़र आएंगे, श्रीमती राधा रानी नज़र आएंगी। तो यहाँ हमें ये बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ आके हमें इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पर रिकमेंड किया गया है, शॉर्ट नोटिस पे जो लोग आते हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है, उनको अक्रूर जी की तरह दर्शन करने चाहिए। अक्रूर हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे,
भगवान के बारे में सोचते हुए अब आप वृंदावन आ रहे हैं तो आपके मन में हमेशा चिंतन रहना चाहिए भगवान का, और जा रहे हैं तो भी चिंतन रहना चाहिए। 24 आवर्स अगर आप कॉन्शियसली भगवान से कनेक्टेड रहोगे तो आपको ये शॉर्ट पीरियड में जो आपको धाम यात्रा मिली है इससे बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। और फिर क्या है इसको समझना कैसे, इसको गाइडेंस से समझना है। गाइडेंस कौन देगा? 6 गोस्वामी से। 6 गोस्वामी जो 60 साल में उन्होंने 40 साल 60 साल में उन्होंने जहाँ पर अपने प्रोग्राम को यहाँ पर फैलाया कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। क्या हमने देखा, जो हमने रिवील किया, जो हमने महसूस किया। कृष्ण भक्ति इज़ ए साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। जो हमारा अनुभव है मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो 6 गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को भेजा, उनके माध्यम से हम दर्शन कर पाते हैं। अदरवाइज जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। 6 गोस्वामी आए, उन्होंने यहाँ पर विग्रहों को जो है उनके सामने प्रकट हुए विग्रह, और उन्होंने यहाँ पर मंदिरों की स्थापना की। तभी आप मंदिरों के दर्शन कर पा रहे, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, वरना क्या था, यहाँ जंगल थे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप यहाँ आते आपको जिम कॉर्बेट की तरह लगता है आपको पता ही नहीं चलता रमण रेती क्या था, इधर रेती उधर रेती, सारा है रमण रेती। आपको क्या पता लगता कि कहाँ पर हमारे विग्रह हैं, कहाँ क्या हो रहा है। 6 गोस्वामी की कृपा है। तो गाइडेंस कौन देगा? हमारे सामने आचार्य चल रहे हैं, 6 आचार्य चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो ये कौन बताएगा? हमारे साथ जो हमारे साधु होते हैं वो बताएंगे, जो उनके अनुयायी हैं वो बताते हैं। हम लोग क्या हैं? रूप गोस्वामी जी के हम अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये 6 गोस्वामी में से एक थे। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है? 10 नाम अपराध हैं वृंदावन के, क्या नहीं करना चाहिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला नाम अपराध है कि नाम के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। मतलब डोंट अवॉइड हरे कृष्णा महामंत्र। जैसे किसी ने कहा माला मैं नहीं करूँ, डोंट अवॉइड, दिस इज वेरी बिग ऑफेंस। इफ समबडी टोल्ड यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके मतलब आपके दरवाजे पे कोई आया, उसने नॉक किया और आपने दरवाज़ा नहीं खोला, आपने उसकी इंसल्ट किया, उसकी रिस्पेक्ट की। रिप्लाई जल्दी बताओ, शाबाश, इंसल्ट की ना। उसी तरीके से नाम आपको आ रहा है, दस्तक दे रहा है, और क्या मैं नहीं लूँगा, तो ये नाम के प्रति अपराध है। भगवान स्वयं आपके हृदय में आना चाहते हैं और आपने नो कर दिया। सो हमें नाम के प्रति कैसे अपराध नहीं करना चाहिए, एक तो ये है। तो ये 2 मैं आपको प्लस बता रहा हूँ, बाकी के 10 अलग है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? डीटीज़ को सर्व करना चाहिए। अर्चा विग्रह के लिए हो सकता है आप अगरबत्ती ले आएँ, हो सकता है आप घी ले आएँ, कुछ ले आएँ। डीटीज़ को सर्व करना चाहिए कि ये मेरे पर्सनल है, ये मेरे निजी है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जैसे हमारा बच्चा है, बोले पापा पापा मुझे ना चॉकलेट चाहिए, क्या वो पड़ोसी के पापा से जाके मांगता है या अपने ही पापा से मांगता है? पड़ोस की बेल बजा के तो नहीं बोलता पापा मुझे चॉकलेट दे दो। वो तो अपने घर में अपने ही पापा को कहता है पापा मुझे चॉकलेट दे दो। और पिताजी क्या कहते हैं? अरे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, पड़ोसी के पास थोड़ी ना जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा भगवान के साथ प्रेम है तो हम करेंगे, हमारे भगवान के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये निजी संबंध है। और हम ये सोचेंगे अरे इतने लोग आते हैं वृंदावन में, हम नहीं देंगे तो कोई और तो चढ़ा ही देगा। तो ये क्या है? सार्वजनिक संबंध है। भगवान आपके निजी हैं, सार्वजनिक तो है ही है, मगर आपके अपने निजी हैं। भगवान सबके लिए बराबर है, मगर आपके अपने निजी हैं। आपको करना, मन में ये होना चाहिए कि मैं अपने भगवान की सेवा नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हो सकता है उसकी सेवा वो भगवान ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसके मन में क्या भाव है, अगर मैं तो अपनी सेवा पूरी करूँ। हो सकता है भगवान सबको स्वीकार तो करते नहीं है ना, किसी शुद्ध भक्त को स्वीकार करते हैं, कहते हैं मैं तो करूँ अपनी सेवा, बाकी का पता नहीं, मैं अपना काम करूँ। तो यहाँ पर जो है हमें इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है, हमें यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। किसकी? उस व्यक्ति की जो इस धाम की महिमा को बताता है। इट मीन्स गुरु, द वन हु ग्लोरीफाइज वृंदावन, उनको रिस्पेक्ट देना। दूसरा क्या है, धाम को कभी भी टेम्परेरी नहीं समझना, ये हमेशा रहता है। ये टेम्परेरी नहीं है कि कल ख़त्म हो जाएगा, बम गिराओ ये ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये हमेशा रहता है। कभी भी किसी ब्रजवासी के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए। तो रिक्शे वाले ने बोला 10 रुपये नहीं लूँगा, 20 रुपये लूँगा, तो आप उसको गालियाँ दे लो, ऐसा नहीं है। ब्रजवासी के प्रति हमें, हर ब्रजवासी जो यहाँ पर है वो भगवान की कृपा से आया है, उसके प्रति हमें हृदय में उसके प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। और क्या था, कभी भी वृंदावन को बिजनेस मेंटालिटी से नहीं देखना चाहिए। अरे यहाँ पर तो फ्लैट्स बन रहे हैं आजकल, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फ्लैट बनाना, किराए पर चढ़ाना, अच्छा मुनाफा हुआ, लोग आते हैं, रेस्टोरेंट बना देता हूँ, पिज़्ज़ा बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, वो बना देता हूँ। मैं यहाँ करने आऊँ, यहाँ पर मैं भक्ति लेने आया हूँ, भक्ति का स्थान है। पिज़्ज़ा बेच रहा हूँ तो दिल्ली जाओ,
बिजनेस चलाना हो तो दिल्ली जाओ, वृंदावन में ये सब मत करो। यहाँ तो भक्ति का स्थान है, यहाँ पर आओ, धूल पे बैठो, प्रसाद पाओ, गाँव की सेवा करो, ये सब करना। तो यहाँ पर बिजनेस मैनिटी नहीं करनी चाहिए, सीनफुल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कपल्स आते हैं, नए नए शादी होके आते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए। विच इज़ वेरी प्योर प्लेस। कोई मंदिर में जाके ऐसा करता है क्या? दिस इज होल टेम्पल, दिस इज टेम्पल। टेम्पल हॉल में जाके बुद्धि चेंज हो जाती है व्यक्ति की कि ये मेरे भगवान है, मैं भक्त हूँ, मुझे यहाँ से भक्ति के कार्य करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर वो मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए। सीनफुल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए? शास्त्रों पे हमें बिलीव करना चाहिए। जो शास्त्र बता रहे हैं कि ये धाम बिल्कुल स्पेशल है, तो ये धाम बिल्कुल स्पेशल है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ जो ग्लोरिफिकेशन हो रही है ये सब काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं है। और यहाँ पर अपने मन की तो बिल्कुल नहीं करना। जो करता है मन की वो बन जाता है मंकी। मंकी क्या करता है? छलांगे मारता है, उसको कुछ नहीं मिलता। कोई तरस खा के एक दो केला खिला दे बस। अगर जो करता है मंकी वो हो जाता है मन की। जैसे जो सोता है मंगला के समय वो खोता है, पंजाबी अलग होता या फिर भक्ति में कुछ होता। तो इसी तरीके से मन की नहीं करनी चाहिए। हम भगवान के धाम आए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और समय क्या बोलेंगे? थोड़ा सा टाइम और लेते हैं। तो हम आज वृंदावन के हमने दर्शन किए, अपने कानों के माध्यम से इसको याद रखना है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है? भक्तों से सुनना है। और क्या सुनना है? यहाँ पर वृंदावन में कम से कम 5000 मंदिर हैं, ठीक है। उसमें से 5000 मंदिरों का ये पूरा ब्रजमंडल है, उसमें से हम वृंदावन धाम में बैठे हैं। और यहाँ की यमुना रिवर जो है वेरी प्योर, ये भी भगवान के धाम से आए। गोवर्धन पर्वत भी भगवान के धाम से आया। तो जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें यमुना माई की कृपा लेनी चाहिए। यमुना माई पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और क्या होता है? आप फिर से शुद्ध हो जाते हैं, रिफ्रेश बटन दब जाता है, वापस जाएं और अपने जीवन को बिल्कुल न्यू तरीके से स्टार्ट हो, जैसे आज ही पैदा हुए हैं। आज हम पैदा हुए हैं और आज से वो करेंगे तो भगवान की सेवा में करना है ना। तो हमने आज जो हम देखेंगे, वहाँ जाएंगे तो मदन मोहन मंदिर देखेंगे। और जो मदन मोहन मंदिर है उसका पहले ओरिजिनली नाम जो था मदन गोपाल टेम्पल, जो बाद में होके मदन मोहन जी हो गया। और वहाँ पर एक आदित्य टीला है जो 1580 में बनाया गया था। और ये यमुना नदी के तट पे बना हुआ है। आप लोगों ने कल देखा था बाहर से, आज हम मंदिर को जाके वहाँ पे देखेंगे। और ये बनाने वाले कौन थे? रामदास कपूर थे। किन से मिले? वहाँ पर गए और उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उनका जहाज़ जा रहा था नमक का और यमुना नदी में फंस गया। तो क्योंकि पानी कम हो गया था तो जहाज़ फंस गया। तो वो वहाँ गए सनातन गोस्वामी जी से, उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ? भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा जहाज़ निकल जाए। तो उन्होंने मदन मोहन जी के पास भेजा और मदन मोहन जी की कृपा से पानी बढ़ गया और जहाज़ निकल गया। तो उन्होंने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला इस मंदिर का निर्माण कर दो। तो उन्होंने ये मंदिर बनाया। कब बनाया? ये बात थी 1580 की। 1580 में उन्होंने फिर नमक बेचा। वो नमक बेच के जब वापस आए तो उस धन को इस मंदिर के निर्माण में लगाया। और वृंदावन का सबसे पहला और सबसे पुराना मंदिर है कौन सा? मदन मोहन जी, ये ठीक बांके बिहारी जी के साथ में। तो मदन मोहन जी काफ़ी ऊंचा मंदिर था। और ये इतना ऊंचा मंदिर था कि जब औरंगज़ेब की सत्ता थी यहाँ पर, तो औरंगज़ेब आगरा से देख के कहता था ये कौन सी ऐसी इमारत है जो मेरे महल से भी ऊंची है, जाओ और इसको तोड़ दो। तब इसको तोड़ा गया यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर जब ये टूटा तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, यहाँ से इस विग्रह को उठाया और कहाँ ले गए? जयपुर ले गए। और जयपुर में वहाँ पर उनकी स्थापना की। कारोली में ना, जयपुर में की ना, जयपुर में कहाँ पे की? करौली में की। तो वहाँ पर गए और वहाँ पर इनकी स्थापना की। और क्या हुआ फिर? वहाँ पर उसको मिनी वृंदावन के नाम से आज जयपुर जाना जाता है। इसीलिए हम बार बार जयपुर जयपुर करते हैं। तो जयपुर क्या है? वृंदावन है, क्योंकि यहाँ के गोविंद देव जी, मदन मोहन जी कहाँ पर विराजमान है? जयपुर में विराजमान है। तो फिर यहाँ के एम्परर थे, उन्होंने 1670 में उसकी इमारत तोड़वा दी। फिर आगे जो हम देखते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर जो यहाँ पर का साम्राज्य है, इसके राजा कौन है मालूम है? भगवान श्री कृष्ण और बलराम, यही सब कुछ यहाँ संभालते हैं। जितनी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं मटेरियल फॉर्म में, सब बलराम है।
ये माइक में भी चल रहा है ना, ये बलराम फॉर्म है। तो बलराम अपने आप को फॉर्म में लेके आते हैं। अगर हम भक्ति में कर रहे हैं तो भगवान हमें, बलराम जी हमें एम्पावर करते हैं भक्ति करने के लिए, है ना। हमें एम्पावरमेंट कौन देते हैं? भगवान देते हैं। फिर वहाँ पर आता है एक इमली तला आता है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया था। विश्राम वहाँ करते थे और वहाँ पर बैठ के जब वो विश्राम करते थे, कई बार उन्होंने भगवान की जब स्मरण किया तो वहाँ पर वो श्याम वर्ण के हो गए थे। तो हम आगे जाएंगे, इमली तला देखेंगे। फिर राधा दामोदर मंदिर आता है। राधा दामोदर मंदिर जो है वहाँ पर आपको विग्रह मिलेंगे। हम लोग राधा दामोदर मंदिर के दर्शन तो हमें शॉर्ट टर्म में हुए थे। वहाँ पर आपको मिलेंगे राधा दामोदर जी, राधा छैल चिकन, और वहाँ क्या मिलेंगे? गिरिराज जी के दर्शन होंगे। जहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन है, एक शिला है वहाँ पर, भगवान की बांसुरी, गऊ का खुर है, काफ जो छोटा गाय का बच्चा होता है उसका खुर, भगवान की बांसुरी, भगवान का डंडा और भगवान के चरण उस पे हैं। जब वहाँ पर शिला रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी वहाँ पर थे तो वो वृद्ध हो गए थे और वहाँ परिक्रमा नहीं लगा पा रहे थे। तो जो परिक्रमा नहीं लगा पाते थे तो वो वृद्ध हो गए थे। तो भगवान ने कहा, गोवर्धन जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वहीं पर, इसीलिए आज हम राधा दामोदर जी जाते हैं तो 4 परिक्रमा लगाते हैं। इसका मतलब 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा हमारी पूरी हो जाती है, जो आज हम लगाएंगे। और यहाँ पर फिर 1542 में इंस्टॉलेशन हुई थी राधा दामोदर जी की। शिला प्रभुपाद जी वहाँ रहे 6 साल, 1959 से लेकर 1965 तक प्रभुपाद जी वहाँ रहे। और 3 जो भागवतम के कैंटोज हैं उन्होंने वहाँ बैठ के लिखे, जहाँ जो आपने उनका कमरा देखा था तो वहाँ पर वो रहे। और फिर आगे जाके एक और मंदिर है राधेश्याम टेम्पल, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। और फिर हम आगे जाएंगे, राधा गोपीनाथ टेम्पल है वहाँ पे, राधा रमन जी आप दर्शन करके आए। राधा रमन जी की जो ऐसी कथा है कि जब सनातन गोस्वामी जी वहाँ से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब गंडक नदी गए और वहाँ पर उन्होंने कमंडल भरा तो उनके साथ ये 12 शिलाएँ आ गई। और जब 12 शिलाएँ आ गई उन्होंने फिर पानी में डाल दी। ऐसे करके कई बार उन्होंने कमंडल भरा तो 12 शिलाएँ आ गई। जब वो 12 शिलाएँ आई तो वो उनको लेके यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक व्यापारी आया, वो वस्त्र बांट रहा था मंदिरों में भगवान को पहनाने के लिए। उन्होंने कहा, मेरे तो लड्डू, ये मेरे तो शालिग्राम हैं, इनको वस्त्र कैसे पहनाऊँगा? शालिग्राम तो एकदम ऐसे होते हैं। तो वो रात को चिंतन करते हुए सो गए और अगले दिन एक शालिग्राम राधा रमन जी बन गई, जिनके आज आपने दर्शन किए थे, जहाँ पर आपने होली खेली थी राधा, है ना। तो वो विग्रह स्वयं प्रकट हुए, फिर उनको उन्होंने वस्त्र पहनाए और बाकी की 11 शालिग्राम वहाँ पे हैं। तो और उनका प्राकट्य स्थान भी आपने देखा, जो वृक्ष था जहाँ हमने दर्शन किए थे, उनका प्राकट्य स्थान था। और फिर हम जाएंगे गोविंद देव जी मंदिर, जो कि 1590 बनाया गया था। ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हैं उनके द्वारा वो ड्यूटीज़ वहाँ पर रखे गए और 450 साल पुराना वो टेम्पल है ना। और इसी तरीके से आज हम उनके दर्शन करेंगे और आज का कार्यक्रम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सॉफ्ट कर दीजिए। तो आज हम अभी यहाँ से जाएंगे।